तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब हम बात करेंगे उस विषय पर जिसने इस देश की आधी आबादी के भविष्य को लेकर चर्चाओं में अपने आप को ला दिया है। हमारा आज का विषय है 21 का बंधन होगा अभिनंदन, प्रश्नवाचक चिन्ह है साथ में। संदर्भ यह है कि इस देश की वर्तमान सरकार ने एक बड़ा फैसला अपनी कैबिनेट में लिया और उसके तहत यह तय किया है कि जो महिलाओं के संदर्भ में विवाह की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित थी, जिसके तहत 18 वर्ष, उसे बढ़ाकर अब पुरुषों के समान 21 वर्ष करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संदर्भ में पिछले 1-1.5 साल से बोल रहे थे। कई प्रकार की कमेटियों का गठन हुआ था और उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर, अर्थात उनकी अनुशंसा के आधार पर यह फैसला लिया गया है। लेकिन इस फैसले के साथ ही चर्चाओं का बाजार सरगर्म है। यह फैसला कितना जायज, कितना नाजायज है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनका मानना है कि यह फैसला एक तरफ से अभिनंदनीय हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कई प्रकार की सामाजिक परेशानियां भी पैदा कर सकता है। उनका मानना है कि इसके संदर्भ में तमाम सामाजिक संस्थाओं से और समाजों के प्रतिनिधियों से बात करने के बाद एक राय पे पहुंचकर फैसला लिया जाना था। भारत में महिलाओं की आयु के संदर्भ में नियम बनाने का काम काफी पुराना है। पहले तो हालत इस देश में यह भी रही है कि लड़कियां पैदा नहीं होती थी या लड़के पैदा नहीं होते थे, उससे पहले उनके विवाह के संदर्भ में गठबंधन हो जाया करते थे। पर 1929 में शारदा एक्ट के तहत गठन हुआ, जिसमें 15 साल और 18 साल, मतलब 15 साल महिलाओं के संदर्भ में, लड़कियों के संदर्भ में, और 18 साल पुरुषों के संदर्भ में बना। 1978 में बदलाव हुआ इस कानून के संदर्भ में, जिसके तहत 18 वर्ष महिलाओं के संदर्भ में न्यूनतम आयु सीमा लागू की गई। पुरुषों के लिए 21 साल की लागू की गई। अब फैसला लिया गया है कि दोनों के लिए 21 साल की रहेगी। कई लोगों के अपने अपने तर्क हैं। एक तर्क यह है कि बालिग होने की उम्र जब 18 साल है तो आप विवाह के संदर्भ में प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं। इस देश के तमाम न्यायालयों के ऐसे फैसले जिसके तहत 18 साल की उम्र पूरी कर लेने के बाद युवक युवती को अपनी इच्छा के अनुसार रहने का अधिकार, अर्थात लिव इन रिलेशनशिप के संदर्भ में अधिकार है, पर उनके पास में विवाह का अधिकार नहीं होगा। क्या यह अपने आप में विसंगति नहीं होगी? क्या नया कानून इस लिव इन के संदर्भ में भी कोई प्रावधान लेकर आएगा ताकि यह वाकई सार्थक बन पाए? क्या यह कानून के तहत पहले ही लड़कियों की शादी के संदर्भ में गांव देहात में समस्याएं रहती हैं, उन समस्याओं को और नहीं बढ़ा देगा? ये जानने में दिलचस्पी है। और आखिरी बात जो समझने की वो ये कि कुल मिलाकर यह फैसला इस देश की आधी आबादी के भविष्य को क्या वाकई खुशहाल बना देगा? हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ यशवंत जैन जी हैं, पूर्व सदस्य हैं राष्ट्रीय बाल आयोग के। इस क्षेत्र में लगातार बड़ा काम उन्होंने किया है। हमारे साथ में रेणु सिंह हैं, जो डायरेक्टर हैं यंग लाइफ इंडिया की, वो भी इस क्षेत्र से लगातार जुड़ी रही हैं। और चारूवली खन्ना जी पहले भी हमारे साथ जुड़ी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत यशवंत जैन जी से करता हूं। यशवंत जैन जी से चर्चा करने की शुरुआत इसलिए है क्योंकि वो उस भारतीय जनता पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं जिसकी सरकार ने यह फैसला लिया है। यशवंत जी थोड़ा रोशनी देंगे इस फैसले के संदर्भ में? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के भाषण में इस बात को उल्लेखित किया था और चिंता व्यक्त की थी। ये कैबिनेट का निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है। ये देश की आवश्यकता है। ये मात्र 21 साल की उम्र करने का फैसला नहीं है। ये भारत की बच्चियों को, महिलाओं को सशक्तिकरण करने की दिशा में एक सार्थक पहल है। समय के साथ शादी की लड़कियों की उम्र बदलती चली गई। पहले 1927 के पहले 12 साल हुआ करती थी, फिर शारदा एक्ट लगा तो फिर 15 साल हुआ, फिर 18 हुआ। इस बीच में यह अध्ययन में सब लोगों को महसूस हुआ। कुल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य होने के नाते मेरा पूरे देश में जाना हुआ। तो इसके जो कारण बने हैं, जो सरकार को लगा कि इसको लाना चाहिए, वो महिलाओं के स्वास्थ्य का मामला है कि जो मृत्यु, माताओं की मृत्यु दर और बच्चों की मृत्यु दर के बड़े कारण निकल के आए, उसमें कम उम्र में या 18 के आसपास उम्र में मां का बन जाना मां को मौत के नजदीक पहुंचा रहा है। बच्चे कुपोषित हो रहे। पिछले 2 महीने पहले ही मेरे देश के अलग अलग कुपोषित सेंटरों में जाना हुआ। मैंने डॉक्टरों से बात की, डॉक्टरों को पूछा कि भैया इतने दुबले कमजोर बच्चे जो मृत्यु पे कगार पे है वो क्यों है? तो उन लोगों ने भी बताया कि इसका बड़ा कारण मां का कमजोर होना है, मां का कम उम्र में गर्भ धारण कर लेना है। तो इस दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है कि महिला, लड़की स्वस्थ होगी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो पढ़ भी पाएगी, आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी के समृद्धिकरण का मामला है। लेकिन साथ में यह भी बात मैं मानता हूं, आयोग के सदस्य होने के नाते मैंने महसूस किया है अपने कार्यकाल में कि इसकी समझ नीचे तक पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि 18 के आसपास जो बच्चियां हैं
वो अपने यौन व्यवहार के लिए सक्षम हो जाती है। उनको अच्छे बुरे की समझ नहीं है। रेणु सिंह जी से मेरा काफी संपर्क इस विषय पे रहा है। देश में बड़ी संख्या में ऐसी बच्चियां हैं जो नाबालिग हैं और वो या तो शादी करके मां बनी है या अवैध रूप से वो मां बनी है, और तीनों का भविष्य खतरे में। वो बच्ची जो मां बन चुकी है और उसके गोद में जो बच्चा है वो, इसलिए इसको नीचे तक पहुंचाना, इसके जो कोर लोग हैं, जो बच्चियां हैं और समाज के जो लोग हैं, जो इसको पहले स्वीकार करें, ताकि बच्चियों का इस कानून के प्रति जो सार्थक प्रयास सोच है, ये इसका दूरगामी परिणाम होगा। 18 भी जब हुआ तो एक वर्ग समाज में था जो कह रहा था कि 18 क्यों हो रहा है, तो आज भी इस बात में जो प्रश्न उठा रहे हैं उनको इसका उत्तर दिखेगा। और मेरा मानना है कि मोदी जी और उनकी सरकार जो भी सोचती है दूर का सोचती है। और ये विचार अगर पहले हो गया होता, बहुत साल पहले, क्योंकि कितनी उम्र में शादी होनी चाहिए तय करने में सालों लग गए इस देश को। 1927-29 सालों लग गए देश को, ये कहना यशवंत जैन जी का पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं रेणु सिंह जी जो जमीनी हालात में काम करते हैं उनसे समझना चाहता हूं। तय तो हमने बहुत पहले कर लिया था, क्या देश में लागू कर पाए? क्या आज हम ये कहने की स्थिति में कि इस देश में 18 साल से पहले किसी लड़की की शादी नहीं होती है और अब हम 21 साल करने जा रहे हैं? या कुल मिला के ताली बजवाने के लिए हमने पहले 18 साल कर लिया था, अब हमने 21 साल कर लिया है? एक सवाल तो रेणु जी आपसे ये समझने का। दूसरा समझना ये चाहता हूं कि भारत को परंपरावादी रूढ़िवादी देश के तौर पर हम स्वयं भी याद करते हैं कि हम काफी पुरातन पंथी हैं, और जिन देशों को हम बड़े मॉडर्नाइज कंट्री के तौर पर देखते हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो कनाडा है, चाहे स्विट्जरलैंड है, रूस है, इनके संदर्भ में देखते हैं तो यहां पर तो शादी की उम्र हमसे भी कम है। कनाडा के संदर्भ में बात करें, रूस के संदर्भ में बात करें, अमेरिका के संदर्भ में बात करें, 16 साल 14 साल इनमें भी उम्र के संदर्भ में शादी की इजाजत है। दोनों दृष्टियों से आपका नजरिया जानने में मेरी दिलचस्पी है अपने दर्शकों के लिए कि क्या हम व्यवहारिक रूप में ये उम्र के बंधन को लागू कर पाते हैं, एक, और दूसरा, दुनिया के तमाम विकसित देश उम्र के मामले में इतने उदार हैं तो हम इतने कट्टर क्यों होना चाहते हैं? इस बात को समझना चाहते हैं। जी, आप सबको बहुत नमस्कार। जैसे अभी यशवंत जी ने कहा, आई थिंक मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो भी आज हम लोग कदम उठाने जा रहे हैं, हाँ, जरूर ये है कि हमें सोचना है कि हम इसे लागू किस तरह करेंगे जमीनी स्तर पर। वो तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि जब तक समाज अपना पूरा नजरिया नहीं बदलेगा, आज भी आप देखेंगे जैसे अभी यशवंत जी कहने लगे, पहले हम 14 साल की उम्र पे शादियां, हमको लगता था कि सब सही है, फिर 18 साल हुआ। मगर इस 18 साल के लागू करने के बाद अगर आप देखेंगे आंकड़े, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि कम लड़कियों की आज शादी होती है, होती जरूर है। आज भी बहुत बड़े संख्या में हमें दिखते हैं कि बाल विवाह हो रहे हैं, मगर पहले के संदर्भ में तो बहुत कमी आई है। तो आज अगर हम 21 साल की उम्र कह रहे हैं तो उसका हम क्या संदर्भ रख रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि आज बच्चियां स्कूल अपनी, आज पहले हम लोग कहते थे कि अच्छा एलिमेंट्री स्कूल ही खत्म करें, 8वीं तक पढ़ लें। आज हम कह रहे हैं नहीं, 12वीं तक जरूर पढ़ना चाहिए, नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है। इन सबको साथ मिलाकर देखें, आज हम वोकेशनल स्किल की बात भी कर रहे हैं कि हर बच्चे को, जरूर बच्ची को आप उस तरह की स्किल दीजिए ताकि वो कल लेबर मार्केट में जा सके, वो काम कर सके, अपना घर संभाल सके, उसे लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल की भी पूरी क्षमता हो। तो अगर ये सब चीजें हम साथ में करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है। बहुत कार्य करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा है कि हमें जो सामाजिक, जो आज भी हम सोचते हैं कई जगह पे, और ये सारे आप देखिए, हिंदुस्तान एक नहीं है, कई तरह के हमारी सोच है, कई अलग अलग हमारी परंपरा है। तो आज हम, और यशवंत जी के साथ हम लोग बात करते थे कि जब वो बाल आयोग में भी थे, तो यही हम लोग बात करते कि जब तक हम लोग सबको लेकर ना साथ चले, पंचायत के मेंबर्स सबको लेकर साथ में चले। रेणु सिंह जी, आप कह रही हैं, इस पंचायत की आपने बात करी, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद। उस संसद के सम्मानीय सांसद हैं शफीकुर रहमान। उन्होंने भी अपने बड़े ही कमाल के ख्यालात से इस देश को रूबरू कराया है। मुझे लगता है इस मौके पर हम सबको भी उनके ख्यालात सुनने चाहिए और उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। एक बार सुनिए क्या रहे हैं शफीकुर रहमान इस फैसले के संदर्भ में।
सही कदम नहीं जी। हाँ, सही कदम नहीं है। क्यों ऐसा भाई लगता है? यूं के लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। तो माननीय रेणु सिंह जी, आपने सुना, ये उम्र इतनी ही काफी थी, ये देश के सम्मानीय सांसद कह रहे हैं, इससे हालात बिगड़ेंगे और आवारगी का मौका मिलेगा। अब आपको लगता है कि इन ख्यालात के साथ में देश के सम्मानीय सांसद हैं और उसमें आप बदलाव के संदर्भ में उम्मीद देख रही? मैं तो जी हमेशा ही बदलाव की उम्मीद लेकर चलूंगी, क्योंकि अगर आज हम आवारगी की बात करते हैं तो ये आवारगी को कौन रोकेगा? सांसद ही रोक की पहल होनी चाहिए इसे रोकने की। जी। सबसे पहले तो आप लड़कियों के लिए एक सेफ स्पेस तो बनाइए समाज को जी। चाहे वो 18 साल की हो, चाहे वो 21 साल की हो, चाहे वो 10 साल की हो जी। सबसे पहले तो वही कीजिए। सबसे पहले तो वही कीजिए, ये कहना है रेणु सिंह जी का। लेकिन मैं चारुअली खन्ना जी आपसे समझ देता हूं, रेणु सिंह जी ने मेरी उस बात पर टिप्पणी की नहीं कि दुनिया के तमाम विकसित देश 18 से भी कम उम्र में विवाह की उम्र को जायज मानते हैं और हम अपने हिंदुस्तान में 21 साल की उम्र अब विवाह की न्यूनतम आयु रखना चाहते हैं महिला पुरुष के संदर्भ में। कितना जायज है ये फैसला, ये समझने की आपसे कोशिश करना चाहता हूं। ये मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि विकसित देशों के संग हम अपनी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सामाजिक स्थिति कुछ और है जी। हमारे देश में महिला को एक जैसे लड़की परिवार में पैदा होती है, अपना पिता उसकी का विवाह करना अपना एक दायित्व समझता है और जल्दी से जल्दी करता है और विवाह का मतलब कि लड़की को गर्भवती बनती है। तो छोटी उम्र में, अब मैं अपने देश की बात कर रही हूँ, जो यशवंत जी ने भी उसके बारे में बताया, छोटी उम्र में जब उसका शरीर परिपक्व होता है, मैच्योर नहीं होता, वो गर्भ धारण करती है। इस कारण अगर आप आंकड़े देखेंगे, डेटा देखेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, कुपोषण के, तो गर्भ देने के वक्त लड़की औरत की मृत्यु हो जाती है, बच्चे की, क्योंकि उसका पूरा पोषण नहीं होता। ये हमारी जो जनसंख्या है वो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, गरीब है, तो और सुविधाएं नहीं है, और जो कुपोषण, बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, उसके बहुत बड़े आंकड़े आ रहे हैं, बहुत डरावने आंकड़े आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सराहनीय स्टेप है कि इसको किसी तरह से, ये जो स्थिति को बचाने के लिए, ये कोई फेमिनिस्ट एक्ट नहीं है, ये महिला और बच्चों की, क्योंकि आपने आंकड़े देखे होंगे, करीब 5-6 साल पहले मंत्रालय के महिला और बाल विकास मंत्रालय के आंकड़े थे कि 5 में से हर 2 या 3 व्यक्ति, बच्चे जो हैं वो स्टंटेड हैं, मानसिक या फिजिकली या शारीरिक। इसका मतलब है कि अब करीब आगे 5 साल में पूरी जनसंख्या हमारे देश की स्टंटेड होगी। तो ये बहुत ही डरावनी बात है और इसको किसी तरह से सुधारने की और स्थिति में संतुलन और कंट्रोल, नियंत्रण लाने के लिए ये बढ़ाया गया है। ये बढ़ाया गया। मैं एक और थोड़े कानूनी मसलों पे आपसे बात करना चाहता हूं। क्या शादी की उम्र 21 साल करना पर्याप्त है या इसके साथ कानून में और बदलावों की भी जरूरत है? क्या बालिग होने की उम्र में भी बदलाव की जरूरत आप नहीं मानती है? क्या हमें वह भी 21 साल करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जस्टिस सीकरी की बेंच के द्वारा, और जिसमें अशोक भूषण भी थे, उन्होंने 7 मई 2018 में एक आदेश दिया जिसमें यह बताया कि लड़की 19 साल की थी और लड़का 21 साल से कम था तो शादी भले ही नहीं कर सकते, वर वो एक साथ रह सकते हैं लिव इन में। क्या ये अपने आप में एक मखौल नहीं है उस भावना का जिसके तहत ये फैसला लिया गया है? देखिए, हरेक को जब बालिग हो जाता है, विवाह अलग है और शारीरिक संबंध अलग है, इन दोनों को हम अलग कर देते हैं तो हम थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे अपनी सोच में। मेरी जो चिंता है, मेरी कुछ और चिंता है, जो अभी भी हमारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है वो बड़े विपरीत संदेश दे रहा है। एक तरफ आप कहते हो कि 18 और 21 और अब आप कहोगे 21, न्यूनतम आयु 21 है, लेकिन आप कहीं भी नहीं कहते कि ये शादी, ये विवाह शून्य है। आपका अधिनियम ये नहीं कहता जी। तो
आपको कहता है कि शून्य करने के लिए उनको पार्टीज को, बच्चों को कोर्ट जाना पड़ेगा। तो जब फिर आपका कानून इसको किस तरह से क्या संदेश दे रहा है कि कर लिया तो ठीक है, और अगर नहीं, अगर चलता शादी हो जाएगी तो चलता रहेगा। इसका बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट है। दूसरा, सारे आपको और कानूनों में भी तालमेल लाने के लिए संशोधन करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाह रही हूँ कि हिंदू विवाह अधिनियम जी ये शर्तें रखी गई हैं शादी विवाह की, जिसमें कि आपकी जब आप शादी करते हैं, पत्नी, धारा 5 में पत्नी नहीं होनी चाहिए, वो अगर क्षमता होनी चाहिए कंसेंट देने की, अनसाउंड या एपिलेप्सी नहीं होनी चाहिए, दूसरा विवाह नहीं होना चाहिए, और 18 और 21 वाली न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लेकिन जब धारा 11 है वो कहती है कि जो विवाह शून्य है जी, उसमें न्यूनतम आयु की बात ही नहीं होती है। उसमें सिर्फ 1, 4 और 5 की बात होती है। एक माने कि आपकी कोई पत्नी जीवित है या आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है या सपिन में। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि एक तरफ आप शर्त रख रहे हो कि न्यूनतम आयु होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो शून्य नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे चारुवली खन्ना जी कि हमने न्यूनतम आयु निर्धारित तो की है, पर अगर उस न्यूनतम आयु सीमा का उल्लंघन करते हुए कोई विवाह हो गया है तो वो विवाह शून्य की इस श्रेणी में नहीं आता है। उसके लिए बच्चे को कोर्ट जाना पड़ेगा, और कोर्ट में जब वो दरखास्त देगा तब उसके आधार पर कोर्ट फैसला करेगा ये शून्य है या नहीं है। इस प्रकार की विसंगति कानून के संदर्भ में। लेकिन मैं यशवंत जैन जी वापस लौटता हूं और चारू जी की उस दलील के संदर्भ में आपकी राय समझना चाहता हूं। उनका कहना है कि विवाह अलग चीज है और दो बालिग एक साथ रह रहे हैं, उनके बीच में कोई संबंध हो रहा है, उसको लेकर आप ज्यादा बात मत करिए। तो उस उद्देश्य का क्या है जिसके अंतर्गत आप ये फैसला ले रहे हैं? इसमें तो यही है ना कि बच्चे कम उम्र में माँ बाप ना बने, उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। तो ये अपने आप में विसंगति नहीं है। आप साथ रह सकते हैं पर बिना विवाह किए रहें। क्या इस देश में नई संस्कृति का जन्म कराने की कोशिश में वो आपकी सरकार है, या इस संदर्भ में कोई विचार करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए, जो भी कानून बनता है तो उसके आने वाले जो भी परिणाम होते हैं या आगे जो भी स्थितियां होती है उस पर ये देश विचार करके आगे बढ़ता चला है। ये विशुद्ध रूप से मेरा चारू जी की बात से मैं सहमत हूं कि जो कुपोषित बच्चे, देखिए आप इस बात को समझिए कि एक पूरी पीढ़ी अगर कुपोषित पैदा होगी और वो पीढ़ी आगे देश को ले जाने वाली है तो सरकार के ऊपर लायबिलिटी, फैमिली के ऊपर लायबिलिटी, और वो खुद के लिए उसका जीवन तकलीफ दे। तो ये भी, और दूसरा जो प्रश्न आपने खड़ा किया है कि लिव इन रिलेशन में क्या रह सकते हैं, ये प्रश्न चर्चा का होगा, ये चर्चा में आएगा और ये देश चर्चाओं से आगे बढ़ा है। कानूनों से परिवर्तन की शुरुआत हुई है। अगर ये कानून सार्थक नहीं बना होता, 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम नहीं बना होता तो समस्या तो और बढ़ती ना। तो अब कानून बना है तो कानून के साथ जुड़ी विसंगतियों पे विचार होगा। भारत का समाज, भारत की संसद, भारत के विद्वत जन उसको ठीक करते चलेंगे। लेकिन अभी उद्देश्य साफ है कि देश की बच्चियां पढ़नी चाहिए, उनके पढ़ने का स्तर बढ़ना चाहिए। बात घुमाने के लिए सीधे करने की है। आपका नया अधिनियम जिसकी बात अभी तक सार्वजनिक हुई है वो विवाह को लेकर बंधनकारी है कि आप 21 साल की कम उम्र से शादी नहीं कर सकते। लेकिन मेरा जो दूसरा सवाल है कि 18 साल से ऊपर होने पर आप एक छत में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, मां बाप की सहमति के बगैर रह सकते हैं। क्या यह अपने आप में विसंगति नहीं है? क्या यशवंत जैन जैसा जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता इस बात की हामी नहीं भरता कि इस कानून के अंदर इस संदर्भ में भी स्पष्ट नीति रीति होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। जो जिस विषय से इस कानून की महत्ता कम होती है, जिस विषय से जिस कानून को दिक्कत हो सकती है, वो सारी चीजें, मुझको ऐसा लगता है कि इस देश की संसद में और न्यायपालिका में बहुत विद्वान लोग हैं और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये चिंता का विषय है। और इसके साथ में बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे कि चारू जी ने बताया, रेणु जी ने बताया कि बाल प्रतिषेध अधिनियम में भी संशोधन की जरूरत पड़ेगी और पोक्सो एक्ट जो है जिसमें 18 साल से कम के किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध बनाना, बालक हो बालिका, उसके साथ अपराध है, अब उसमें भी परिवर्तन की बात होगी। तो एक कानून जब बड़ा आ रहा है तो उससे जुड़े सारे कानूनों में परिवर्तन ये होगा और ये संसद करेगी, विचार होगा। और ये बात बिल्कुल चिंता की है कि हम भारत जैसे समाज में लिव इन रिलेशनशिप जो अनेक प्रकार की समस्या को जन्म देता है उस पर कितना आगे बढ़ा जाए, ये समाज की चिंता और ये समाज में चिंता का विषय होना चाहिए। ये
कहना है, यशवंत जैन इत्तेफाक रख रहे हैं कि हाँ ये भी एक विषय होना चाहिए जो अभी संबोधित होना चाहिए। लेकिन मैं रेणु सिंह जी एक और बात पे आपसे बात करना चाहता हूं। इस देश में अपना भविष्य तय करने के लिए सरकार चुनने का अधिकार 18 साल की उम्र में मिला हुआ है। देश की सरकार कैसी हो यह हम 18 साल की उम्र में तय कर सकते हैं, और हम अपने जीवन के संदर्भ में फैसला लेने के लिए अब 21 साल की उम्र तक इंतजार करें। क्या इस विसंगति पर भी रेणु सिंह जी की कोई दृष्टि है? मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि जी आप डेफिनेटली आप वोट दे सकते हैं 18 साल की, तो आप अपने एक मनपसंद क्यों नहीं किसी को चुन सकते जिसके आप साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। आई थिंक ये सोच गलत नहीं है कि आप किसी को चुने जिसके साथ आप विवाह करना चाहें, मगर ये अगर आप 2 साल रुक के 3 साल रुक के 21 साल तक शादी करते हैं तो इसमें मुझे लगता है कोई खामी नहीं है। हम लोगों की मेरी खुद की शादी 19 साल की हुई थी और मैंने सारी पढ़ाई अपनी शादी के बाद की, मगर शायद मुझे बहुत अच्छे मौका मिला कि मेरे परिवार ने मुझे रोका नहीं कि आप आगे पढ़िए, पीएचडी कीजिए, पढ़िए, यूनिवर्सिटी जाइए। कितनी लड़कियों को वो अवसर मिलता है? नहीं मिलता है। तो प्लीज मेरे को लगता है कि बिल्कुल ये अच्छा कदम है कि हम, और ये किसने कहा है कि बच्चियां और बच्चे 18 साल तक भी रुकते हैं? कई बार स्कूलों में भी हम जानते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं बच्चे, हाँ, मगर हम उनको, पॉक्सो एक्ट है इसलिए हम उनको रोकते हैं कि वो उस तरह के संबंध ना करें जिससे उनको आगे जाके परेशानी हो बच्चों को। तो आज आई थिंक हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर अगर बच्चियों को हम 21 साल तक कह रहे हैं कि आप रुक के शादी कीजिए तो उसमें कोई खामी नहीं है, क्योंकि अभी जो बात की कि पूरी जो एक पीढ़ी हम लोग, एक नई पीढ़ी जो हम जन्म देंगे, वो पीढ़ी एटलीस्ट कुपोषित तो नहीं होगी। उनकी माएं जो हैं अगर वो ही शिक्षित होंगी तो आगे सोचिए हमारी आगे पीढ़ी कितनी अच्छी निकलेगी। रेणु सिंह, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या वाकई आपको लगता है कि एक उम्र ही इस देश में कुपोषण का मूल आधार है? कि हमारे यहाँ की बच्चियां अब 18 साल की उम्र के बाद अगर शादी करती हैं तो उनके होने वाले बच्चे कुपोषित होते हैं, और 21 साल की उम्र के बाद में अगर विवाह होगा तो वो बच्चे जो है कुपोषित नहीं होंगे? क्या वाकई इस देश के हालात व्यवहारिक रूप से ऐसे हैं? मैं आपसे आंकड़ों के बेसिस पे बात करूंगी, क्योंकि हमने एनएफएचएस 4 का, एनएफएचएस 5 का अभी तक पूरा रॉ डेटा नहीं आया है, मगर यशवंत जी जानते हैं हमने एनएफएचएस 4 का पूरा आंकड़ा देखा कि जो बच्चियों ने 21 साल, क्योंकि हम लोग पूछते हैं कि कितने बच्चियों ने 18 साल से पहले शादी की और कितनों ने बाद में की, तो हमने जो 20 और 24 साल के बच्चों से पूछा, औरतों से पूछा, तो वो हमने जब एनालिसिस किया तो साफ दिखाई दे रहा था कि जो बच्चे कम उम्र की बच्चियों माओं से जन्म लिया उन्होंने, वो बहुत ज्यादा कुपोषित से, बल्कि जो 21 साल के बाद जिन्होंने जन्म दिया। तो रेणु सिंह जी के पास में इसकी जमीनी तौर पर रिपोर्ट है जिसके आधार पर वो इस संदर्भ में तो आश्वस्त हैं कि ये फैसला कम से कम कुपोषित बच्चों की संख्या को तो कम कर पाएगा। हालांकि कुपोषित बच्चों का कारण केवल उम्र नहीं हो सकता, गर्भवती माताओं को सही भोजन, संतुलित मात्रा में भोजन मिले, यह भी उतना ही जरूरी होता है, और उस क्षेत्र में भी हमें काम करने की काफी जरूरत है। ऐसा नहीं कि चमत्कार हो जाएगा कि आज ये कानून बन गया अब इस देश में कोई कुपोषित बच्चा नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा अंतर कहीं ना कहीं तो कम होगा, ऐसा रेणु जी हमें बता रहे। लेकिन मैं चारुवली खन्ना जी आपसे समझना जो चाहता हूं वो ये कि अभी भी लोग दिलेरी के और प्रतिष्ठित भी रहते हैं। क्या इस कानून में ऐसा होना चाहिए, व्यवहारिक अनुभव जो आपका है, कि जिसमें ऐसे प्रावधान हो जिसके तहत इसके उल्लंघन का भय हो? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, यशवंत जी बता रहे हैं, पर उससे डरता कौन है, यह सवाल है। अगर डरते होते तो सामूहिक रूप से बाल विवाह के इतने आयोजन होते, अक्षय तृतीया होती है, पूरी कलेक्टर और एसपी की फौजें भिंड मुरैना इलाके में लग जाती हैं बचाने के लिए, कि पता नहीं 100 बच्चों को बचा पाएंगे, 200 को बचा पाएंगे। तो आपसे समझना चाहता हूं, क्या कुछ ऐसा होना चाहिए बतौर कानूनविद, आपकी राय में? देखिए, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, भय, कि कैसे भय होना चाहिए। और जब यशवंत जी ने सबसे पहले बहुत सही बात की, उन्हें कहा इसकी समझ नीचे तक जानी चाहिए। तो जो अभी भी अधिनियम है
उसमें एक बहुत बड़ा प्रावधान है, वो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर। लेकिन उसकी अनफॉर्चुनेटली बड़ी दुख की बात है कि उसकी एक स्वतंत्र नियुक्ति नहीं होती है। एक अधिकारी होता है, उसको 10 जिम्मेवारियां दे दी जाती हैं। वो बाल विवाह प्रतिषेध भी है, वो घरेलू हिंसा प्रतिषेध भी है, वो ICDS भी है, वो CDPO। तो अगर उस इलाके में विशेषकर जो वंचित इलाके हैं, उनको पता है कि कुछ तारीख है, कोई तिथि है जिसपे ये विवाह होती है जी, और जो जिस तरह के लोग बाल विवाह अपने बच्चों के विवाह करते हैं, उनकी थोड़ी रूढ़िवादी सोच होती है और बहुत ज्यादा ये तिथि वगैरह में मानते हैं। तो जैसे आपने देखा है कि जब वो साया होता है, शादी नहीं होती है, बड़ा साया है, ये सारी चीज। तो ये हमारे देश में पता है कि कौन सी तिथियों में शादियां ज्यादातर होती हैं। तो इसमें सरकार का जिम्मा बनता है कि ये स्वतंत्र अधिकारियों का चयन करे और उनकी जिम्मेवारी डाले कि अगर मैं लोगों पे नहीं कह रही कि लोगों को भय, उनको किस तरह से वो ये संदेश जमीनी तौर पे देगा और उस अधिकारी को जिम्मेवार बनाना चाहिए कि तुम्हारे क्षेत्र में इतने विवाह हुए, क्यों, आपने क्या कार्रवाई की इनको रोकने के लिए। नहीं तो फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा कि कानून बनाए। जो बात करें वो ये है कि कानून तो है, पर उसके क्रियान्वयन के लिए सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी कमी तो यही है कि आप एक अधिकारी तक स्वतंत्र रूप से नियुक्त नहीं करते हैं जो इतनी बड़ी समस्या समाज और देश के लिए, उसे रोकने के लिए ठीक तरीके से काम कर पाए। तो कुल मिलाकर इस बातचीत का निष्कर्ष यह है कि ये फैसला तो स्वागत योग्य है भारत की परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए। एक बड़ी आबादी आज भी अपने हक के संदर्भ में वंचित है। निश्चित रूप से यह फैसला कहीं ना कहीं उसके जीवन की संभावनाओं को और बेहतर करेगा, लेकिन केवल कानून बना देने मात्र से अगर समाधान हो जाता तो इस देश में कोई अपराध ही नहीं रहता। जरूरत इस बात की है कि जो कानून बने हैं, जिस भावना के तहत बने हैं, उन्हें जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए, समझाया जाए और जो उसका उल्लंघन करे उन्हें सही तरीके से दंडित भी किया जाए। अगर ऐसा हो पाएगा तो शायद उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर लेंगे जिसकी अभिलाषा ये पैनल इस कार्यक्रम में व्यक्त कर रहा है। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद समाज से जुड़ी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कुल मिलाकर आज हमने 2 विषयों पर बात की, चाहे वो देश के संदर्भ में देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के संदर्भ में थी या इस देश की आधी आबादी के सुनहरे भविष्य के संदर्भ में। अब समय है आज के शेर का। हमारा आज का शेर जो महिलाओं के संदर्भ में यह फैसला है, इस फैसले के साथ लोगों की जो अपनी अपनी अटकलें हैं, अनुमान हैं, आशंकाएं हैं, उसको समर्पित हमारा आज का शेर ये कहता है, वही जो देता है दुनिया को उलझनों से निजात, वही जो देता है दुनिया को उलझनों से निजात, कभी कभी वही उलझन में डाल देता है। फिरदौस गयाबी ने जो ये शेर हमें सौंपा था वो इस फैसले के संदर्भ में है। महिलाओं के संदर्भ में उम्र बढ़ाने की विवाह की सीमा निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन साथ ही ये उलझन भी पैदा कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की चुनौती इस एक फैसले के साथ आने वाली है। हमें उसके समाधान के तरीके भी खोजने होंगे। अगर हम खोज लेंगे तो इस फैसले के उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे जिस उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सादा प्रणाम।